तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर के द्वारा आयोजित इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरे समक्ष उपस्थित महाविद्यालय के प्रबंध समिति के सभी सदस्य, हमारी सबकी प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुशीला जी, राजेश जी, महेश जी सर, और हमारी सबकी हम कहते हैं कैप्टन बॉस हमारी प्रिंसिपल मैडम मीता जी। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। मेरे जीवन में तो सीखा है गुरुओं से, बस दो चार चंद पंक्तियाँ ही कहूँगा अपनी वाणी को विराम दूँगा। बोलते बहुत है कक्षा में, गुरु बोलता बहुत है, लेकिन हमारे गुरु कहते थे कि अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना आना चाहिए, तभी वह सफल हो पाता है जीवन में। क्योंकि जैसा कि पहले भी वक्ताओं ने चर्चा की थी कि हमारे आदिकाल से परंपरा रही है कि गुरुकुल व्यवस्था थी पहले। आजकल जो हम ये पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते बोलते, वैसा नहीं था। श्रुति था, सुन सुन के वापस आगे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से ऐसे जाती थी। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गए थे आचार्य जो है वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, कौरव पांडव भी गए थे। यदि अर्जुन द्रोणाचार्य के आश्रम में नहीं जाते तो इतनी उपलब्धि नहीं हो पाती। तो जीवन में गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी ने बताया था कि ये 5 सितंबर क्यों मनाया जाता है। हमारे तमिलनाडु मद्रास में जन्मे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर जो उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, रूस की राजधानी मॉस्को में जो है राजदूत भी रहे, तो जो इनका जीवन जो था ऑटोमेटिक प्रेरणा का काम करता है। यदि हम किसी भी भारत के महान व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, कोई भी, मैं इस दिन के अवसर पर सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है आप हमें आदर्श बनाएं, कोई भी आपके जीवन में आदर्श है। महिलाओं के लिए भी आदर्श है। उनके राह पर, उनके सिद्धांतों पर, उनकी कही गई बातों पर चल के तो देखो, नजरिया बदल के तो देखो, आप भी उसी चीज को पा सकते हो। हमारे गुरुजी बचपन में कहते थे, शिक्षक की व्याख्या बताई थी, शी का अर्थ है जो सीखता रहता है, और छ का अर्थ है जो क्षमा करता रहता है, और क का अर्थ कर्तव्यनिष्ठ, सूर्य की तरह हमेशा निरंतर चलता रहता है। जीवन में बाधाएं आएगी। जब हनुमान जी लंका गए थे तो उनके भी जीवन में बाधा आई थी, सुरसा आई थी, लंकिनी आई थी, और जो है तो जब ईश्वर के सामने बाधाएं आएगी तो आप तो विद्यार्थी हो। गुरुजी हमें ये कहते थे हर बार, तो प्रेरणा का काम करते थे। कभी कभी हम जीवन में प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, सफल नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश होते हैं। 1 महीने पहले अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कोचिंग क्लासों की मीटिंग ली थी, तो उसमें आत्महत्या पर एक चर्चा की थी। आजकल जो बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग क्लास में, पैसे वाले घर के बच्चियों की बात कर रहा हूँ, वो रूम किराए पे लेके सब कुछ फैसिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक दुविधा, एक असमंजस रहती है कि मैं अगर असफल हो गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा। वो सुसाइड कर लेते हैं। तो फेल होना जीवन का एक पार्ट है। दोबारा कोशिश कर सकते हो आप, तीसरी बार कोशिश कर सकते हो। हमारे इतिहास में राजाओं की कहानियां भरी पड़ रखी है। फेल हुआ है, हारा है, लेकिन एक कहावत है मराठी में, हार जो हठी नहीं वो मराठी नहीं। हार जाना जीवन का एक पार्ट है। जीतना, दोबारा से कोशिश कर सकते हो, जीवन शुरुआत कर सकते हो, नाश और निर्माण। तो अपनी वाणी को विराम करता हूं।